आज हम ग्लाइकोलिसिस के बाद में जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, उसके फेट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस फिगर में दिखाया गया है कि पायरुविक एसिड का मेटाबॉलिज्म इन में से किसी भी 4 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस के अंदर पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाता है और सेकंड स्टेप में एसिटल्डिहाइड और NADH2 की प्रेजेंस में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल और NAD का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। फर्मेंटेशन के द्वारा पायरुवेट जो है वो ईस्ट सेल्स और दूसरे जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उसमें यूज़ हो जाता है और ये जो प्रोसेस है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, ये कुछ समय के बाद बंद हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है इसमें कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एलेनिन। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम कि अगर ज़रूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है तो पायरुविक एसिड का यूज़ अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में भी हो सकता है। पायरुविक एसिड से एलेनिन के सिंथेसिस में बहुत सारी ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में अपन ने बताया है कि पायरुविक एसिड जो है वो ग्लूटामेट की प्रेजेंस में एलेनिन और अल्फा ग्लूटरेट बना देता है। थर्ड प्रोसेस में देखिए आप, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का बनना हालांकि प्लांट टिश्यूज़ में बहुत ही कॉमन प्रोसेस नहीं है और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है और इसमें लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस और NADH2 की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड और NAD में मेटाबोलाइज हो जाता है। नेक्स्ट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन या कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पायरुवेट का नेक्स्ट जो स्टेप होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड या एलेनिन में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा रेस्पिरेटरी चेन से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस से ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में एनर्जी उत्पन्न होती है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है और इसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल के सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस को हम एक स्टेप में या शॉर्टेस्ट वे में दिखा सकते हैं कि पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ADP प्लस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेटरी चेन से होते हुए वाटर और ATP बना देते हैं। अब है क्रेब्स साइकिल से पहले पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का बनना। पायरुवेट के एसिटाइल कोएंजाइम A में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिनमें 5 इम्पॉर्टेंट कोफैक्टर्स और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स ज़रूरी रूप से पाया जाता है। इसके अंदर इस प्रोसेस में कोफैक्टर्स हैं मैग्नीशियम आयन, थायमीन, पायरोफॉस्फेट TPP, NAD+, कोएंजाइम A और लिपोइक एसिड। पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के जो वेरियस स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं। आप देखिए, पायरुविक एसिड प्लस TPP जो है वो TPP कॉम्प्लेक्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो TPP कॉम्प्लेक्स प्लस लिपोइक एसिड का जो ऑक्सीडेटिव फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स प्लस TPP में। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स प्लस कोएंजाइम A इज फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस लिपोइक एसिड, जो कि नेक्स्ट स्टेप में लिपोइक एसिड प्लस NAD जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिपोइक एसिड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस NADH H प्लस एंड NAD दैट इज NADH2। इस प्रोसेस को हम शॉर्ट में या एक ही स्टेप में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पायरुवेट जो है वो कोएंजाइम A प्लस NAD प्लस बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH प्लस हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर हम इसका ये एक फिगर देख रहे हैं जिसमें कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो इन ऊपर जो हमने पढ़े हैं इन स्टेप से होता हुआ बनता है पायरुविक एसिड से, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये एंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर जो मेन स्टेप्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से यह है कि क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। तो एसिटाइल कोएंजाइम A इज़ द प्रोडक्ट which is entering the Krebs cycle. Thank you.